इंपॉर्टेंट अपडेट है जीक्यूएनसी फ्रेमवर्क के अंडर ही, वो है सेल्स फटीग। सेल्स फटीग के बारे में मैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना, क्योंकि क्या होता है कि हम लीड मशीन की तरह काम कर रहे हैं और हम एग्रेसिवली लीड जनरेट करने में बात कर रहे हैं। कोई भी जगह से जब एनर्जी बहुत हाई लगती है तो उसका असर कहीं ना कहीं आता ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लैरिफाई करूँ तो अगर आप मेटा पे एड चलाते हैं, एक ही क्रिएटिव को बहुत बार बार चला रहे हैं और उस पर अच्छा खासा एड स्पेंड हो चुका है और ऑडियंस आपकी एक सर्टेन लेवल पे लिमिटेड हो गई है और वो फ्रीक्वेंसी हाई हो चुकी है, तो आपको मेटा का एक सिग्नल आता है विच इज कॉल्ड क्रिएटिव फटीग। क्रिएटिव फटीग ये होता है कि आपका क्रिएटिव काफी ज्यादा यूज हो चुका है, आपको दूसरे क्रिएटिव इसमें डालने चाहिए। ये मेटा के डैशबोर्ड पे दिखता है तो आप कॉन्फिडेंस इस पे कर पाते हैं कि हाँ ये है। लेकिन सेल्स फटीग जो है वो मेटा के डैशबोर्ड पे या कहीं पे ऐसे नहीं दिखता है, ये आपके खुद के एनालिसिस के ऊपर निर्भर करता है। एग्जैक्टली सेल्स फटीग होता क्या है, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। जब आप एक लीड मशीन, मंकी एड्स के लीड मशीन का यूज करते हैं और कंटिन्यूसली बहुत सारे लीड जनरेट करते हैं, तो आपकी जो सेल्स टीम है उनको कंटिन्यूसली उन लीड्स को क्वालिफाई करना, जीक्यूएनसी को इंप्लीमेंट करके कंटिन्यूसली कन्वर्जन करने का एक काम करना होता है। और ये काम करना ही पड़ेगा, सेल्स का काम लिया है तो आपको वो एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन हमें ये भी देखना है कहीं हमारी टीम पर सेल्स फटीग तो नहीं हो रहा। कैसे होता है? जब आपका लीड का फ्लो इतना ज्यादा है कि जो आपके ओपनर्स हैं, जो क्वालिफिकेशन स्टेज का ध्यान रख रहे हैं, वो सही टाइम पे लीड अटेंड ही नहीं कर पा रहे, तो आपका अनआंसर्ड कैटेगरी बढ़ता जाएगा, विच विल बी अ क्लियर इंडिकेटर कि आपकी ओपनिंग टीम, जो ओपनर्स है, मैं उनको टेलीकॉलर्स नहीं बोलता हूँ, मैं उनको ओपनर्स बोलता हूँ, मेरे जो ओपनर्स हैं उनकी जो क्षमता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 ओपनर्स आप बोलते हो तो वो से फॉर एग्जाम्पल रोज के 50 कॉल कर पाते हैं या 100 कॉल कर पाते हैं। दैट नंबर डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ बिजनेस वी आर डीलिंग विद। अगर वो 50 कॉल्स कर पाते हैं पर आपकी लीड्स 100, 150, 200 आ रही है और उनकी कैपेसिटी से वो ज्यादा आ रही है, तो यहाँ पे एक बड़ा रेड फ्लैग हो जाएगा। आपकी वो टीम उनको अटेंड नहीं कर पाएगी एंड देन यू विल फील कि हमारी टीम जो है या तो एफिशिएंट नहीं है। मार्केटिंग वाले को आप बोलोगे कि आप लीड फ्लो कम करिए और सेल्स टीम को आप बोलोगे आप ज्यादा अटेंड करिए, कम टाइम दे पाएंगे वो हर लीड के लिए, तो दिस विल क्रिएट अ फटीग। यहाँ पे कोई नेगेटिव इंटेंशन किसी का नहीं है, सब लोग सही करना चाहते हैं, लेकिन सेल्स फटीग को अगर आप एड्रेस कर दो तो आप इस चीज को ऑप्टिमाइज कर पाओगे। कैसे? ओपनर्स की आपकी क्षमता सर्टेन लेवल पे है तो उस पे जितनी लीड्स वो अटेंड कर सके वो आप मॉनिटर करते रहिए और उस हिसाब से या तो आपका जो पर डे का एड स्पेंड है उसको आप ऑप्टिमाइज करिए या आप अपनी टीम को एक्सपांड करने में ऑप्टिमाइज करिए। हम तो स्केलिंग की बात करते हैं तो सेकंड ऑप्शन ही हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी टीम को एक्सपांड करते रहिए। लेकिन जब शुरुआत हो रही होती है किसी भी मार्केटिंग एफर्ट किया, आप एक डिजिटल मार्केटिंग में आप एग्रेसिवली स्केल करने की शुरुआत के स्टेज पे है तो आप धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहते होते हैं, तो पहले आप देख लीजिए कि आपकी टीम कितना हैंडल कर पाएगी। इसलिए जब हम कोई रिलेटिवली नई ब्रांड होती है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग तो हम उनको रिलेटिवली लेसर एड स्पेंड से शुरू करते हैं एंड जैसे जैसे उनकी टीम अकस्टम्ड होती जाती है, उनको दिखने लगता है कि नहीं क्वालिफाइड लीड्स मिल रही है, हम उनकी एड स्पेंड बढ़ाने लगते हैं। दूसरा एक और जगह होता है जहाँ पे सेल्स फटीग का रेड फ्लैग इंडिकेट हो सकता है, वो होता है नर्चरिंग स्टेज में बहुत सारी लीड्स का भर जाना और वॉन में बहुत कम लीड्स का दिखना। ये कब होता है? जब आपकी टीम लीड्स को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर ली है लेकिन आपका कन्वर्जन जो हो रहा है वो होने में टाइम लग रहा है, और ये तब होता है जब आपकी बिजनेस की टर्न अराउंड टाइम की साइकिल जो है वो ऐसी है कि वो लॉन्ग टाइम लेती है। इस केस में नर्चरिंग स्टेज में लीड्स बढ़ने लगेगी। अब नर्चरिंग स्टेज में लीड्स जब बढ़ने लगती है तो आपकी सेल्स टीम को फॉलो अप करने का जो टाइम मिलना चाहिए हर लीड के लिए वो कहीं ना कहीं डिवाइड होने लगता है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका नर्चरिंग स्टेज बहुत बढ़ गया है तो उनको कैसे आप एड्रेस कर सकते हो। उसके लिए सेल्स ऑटोमेशन की बहुत सारी टेक्निक्स है, वो आप हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग टीम के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सेल्स फटीग को आपकी जीक्यूएनसी फ्रेमवर्क को नेगेटिव इंपैक्ट होने से बचाइए। ऐसा ना हो कि हमारी टीम को अंडर यूटिलाइज कर दे या हम उनको स्ट्रेस फील कराएं और वो एग्जॉस्ट हो जाए और बर्नआउट हो जाए। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सेल्स फटीग एंड एड्रेस इट राइटली। आप जीक्यूएनसी फ्रेमवर्क और मंकी एड्स का लीड मशीन यूज कर रहे हैं या आप इन जनरल लीड जनरेशन कर रहे हैं और आपको भी लगता है कि ये सेल्स फटीग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के मॉडर्न मार्केटिंग को समझने के लिए, तो कमेंट करके हमें बताइए आप किस तरह के चैलेंजेस इस विषय में फेस कर रहे हैं और हमारी टीम आपको उसको सॉल्व करने की हेल्प करेगी। दिस इज पलक माधवानी फ्रॉम मंकी एड्स। करो मन की, मारो चलान।